फुर्सतगंज नाम का एक नगर था। नाम तो उस नगर का फुर्सतगंज था, लेकिन वहाँ के सभी लोग अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। उसी नगर में कमली नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। कमली के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अकेले ही अपने टूटे फूटे घर में रहती है। कमली रोज सुबह एक सेठ के यहाँ काम करने जाती। वो सेठ भी उसे अनाथ समझकर पूरे दिन गधा मजदूरी करवाता और शाम को रूखी सूखी रोटी उसे दिन भर की मजदूरी के बदले में दे देता। कमली की एक आदत थी, वो सेठ उसे जो भी रोटी देता तो वो उसका आधा हिस्सा नदी में जाकर मछलियों को खिलाती और आधे हिस्से से अपना पेट भरती। आज भी सेठ के यहाँ काम करते समय जब कमली ने कहा, सेठ जी आप मुझे जल्दी घर जाने देना। क्यों भाई, घर में क्या तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है या तुम्हारा बाप? सेठ जी मेरे मम्मी पापा कैसे आ सकते हैं, वो तो भगवान के पास हैं। तो फिर तुझे घर क्यों जल्दी जाना है? ये काम बचा है, वो क्या ऊपर से तुम्हारे पिताजी आकर करेंगे? सेठ जी मैं काम खत्म कर दूंगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ये कहकर कमली पूरी मेहनत से काम में जुट जाती है और सारा काम शाम होने तक खत्म कर देती है। और जब खुश होकर सेठ के पास जाकर कहती है, सेठ जी मैंने आज का सारा काम खत्म कर दिया है, आज की रोटी दे दीजिए तो मैं घर चली जाऊं। अरे तूने तो वाकई में सारा काम बड़ी जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन बेटा कल के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए था ना। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ तुमने साफ किया है उसे फिर से गंदा कर देता हूँ। ये लो। ये कहकर सेठ कचरे को उठाकर पूरे घर में फैला देता है और कमली से कहता है, देखो कमली, ये कचरा भी अभी साफ करके जाओ, मैं रात में और फैला दूंगा, तो उसे सुबह साफ करके जाना। कमली सेठ की बात सुनकर खूब रोने लगती है, लेकिन उस बेबस लड़की की सुनने वाला कौन था। वो बेचारी फिर से सफाई करने लगती है और सफाई करते करते उसे रात हो जाती है। और जब वो सेठ से आज के लिए खाना मांगती है तो सेठ उसके हाथ आधी रोटी आधी प्याज देकर कहता है, कमली बेटा माफ करना, मैं भूल गया था कि आज तुम्हें रोटी देनी है, इसीलिए आज सिर्फ आधी ही बची है। अब चाहो तो तुम इसे खा लेना या चाहो अपनी मछलियों को खिला देना, ये तुम्हारी मर्जी है। कमली दुखी मन से आधी रोटी ले लेती है और मायूस होकर नदी के पास जाती है और नदी की ओर खड़ी होकर कहती है, हे मेरी प्यारी माँ, आज मैं तुम्हारे लिए रोज की तरह आधा खाना तो नहीं लाई हूँ, क्योंकि आज आधा ही मुझे मिला है, इसीलिए मैं ये आधी रोटी ही तुम्हें दे रही हूँ, इसे स्वीकार करो। ये कहकर वो आधी रोटी का टुकड़ा फेंक देती है और खुद बची हुई आधी प्याज को खाने लगती है। वैसे ही एक कुत्ता वहाँ आ जाता है और कमली से कहता है, अरे बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? लेकिन मेरे पास तो आधी रोटी थी जो मैंने इन मछलियों को दे दी, अब तो कुछ नहीं बचा है। बेटी वो प्याज बचा है, अगर तुम चाहो तो वो मुझे दे सकती हो। लेकिन मैंने तुम्हें ये प्याज दे दी तो मैं भूखी रह जाऊंगी। और अगर तुमने मुझे ये प्याज नहीं दी तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। कमली उस बेबस कुत्ते के आगे मजबूर हो गई और उसने अपनी आधी प्याज को भी उस कुत्ते को दे दिया। वो कुत्ता प्याज को खा लेता है और जाकर नदी में जाकर कूद जाता है। ये देखकर कमली हैरान रह जाती है। तभी अचानक नदी से एक सुनहरी बड़ी मछली बाहर आती है और वो कहती है, कमली बेटा, आज मैं तुम्हारी दया भावना देखकर बहुत खुश हूँ। तुम एक नेक दिल की लड़की हो और रोज मेरी इन छोटी छोटी मछलियों का पेट भरने के लिए खुद भूखा रहकर इनका पेट भरती हो। मैं तुम्हारी इसी प्यार भावना को देखकर तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से मेरा एक छोटा स्वरूप तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी उस समय मदद करेगा जब कोई भी तुम्हें गलत इरादे से परेशानी या कष्ट देगा। ये कहकर वो बड़ी सुनहरी मछली एक छोटे से रूप में बदल जाती है और एक छोटे से कटोरे में आ जाती है और जिसे लेकर कमली अपने घर आ जाती है और उस मछली से कहती है, आज तो मछली जी मुझे भी भूखा सोना है। तुम्हारी जिम्मेदारी देखकर तुम्हारी माँ न जाने कहाँ गायब हो गई। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेट तो छोटा है, जल्दी भर जाएगा। ये कहकर वो मछली के लिए खाना लेने निकल जाती है और सड़कों पर इधर उधर खाना देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और मायूस होकर वो जैसे ही घर में आती है तो देखती है कि उसके घर में तरह तरह के पकवान रखे थे, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी वो छोटी मछली बर्तन से कहती है, चौंको मत,
कमली, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम शायद भूल रही हो कि उस सुनहरी मछली ने क्या कहा था कि तुम जब भी परेशान होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये उसी का फल है और ये सब तुम्हारे लिए ही है। कमली बहुत खुश हुई और उसने कई दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया और बहुत खुश हुई। कमली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास एक जादुई मछली है। वो अपनी जादुई मछली का शुक्रिया करके सो गई और अगली सुबह रोज की तरह सेठ के यहाँ काम पर अपनी मछली के साथ गई। सेठ ने कहा, अरे कमली, आज तू बड़ी देर में आई, और ये क्या, ये कहाँ से सड़ी हुई मछली ले आई? सेठ जी, ये सड़ी मछली नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद है। ये मेरे साथ रहती है। आज मैं इसे अपने साथ लाई हूँ ताकि ये मेरा हाथ बटा सके मेरे काम में। कमली की बात सुनकर सेठ पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, अरे अरे कमली, तू सच में बड़ी बुद्धू है। ये मछली खुद बिना पानी के नहीं रह सकती। तेरा काम करने बाहर आएगी तो ये तो मर ही जाएगी। नहीं सेठ जी, ये मेरी मदद करने ही तो आई है। सेठ जी ने मन में सोचा, ये मौका अच्छा है कमली से और काम कराने का। वो इस भ्रम में आकर मेरा आज काम और ज्यादा कर देगी। क्यों ना आज इससे अपनी पुरानी गोदाम को ही साफ करा लूं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी इस दोस्त के साथ जाकर आज गोदाम की सफाई कर दो। उसमें जितने भारी भारी बक्से हैं उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में रख देना। कमली बेचारी अपनी मछली लेकर गोदाम में जाती है और देखती है कि वहाँ तो कबाड़े का अंबार लगा है। वो परेशान होकर कहती है, हे माँ, ये सब मैं कैसे करूँगी? तभी उस मछली से रोशनी निकलती है और अचानक देखते ही देखते पूरा गोदाम चमक उठा और सारे बक्से दूसरे कमरे में पहुंच गए। जब सेठ आया तो वो हैरान रह गया और वो समझ गया कि ये काम इस लड़की का नहीं है, किसी ने इसकी मदद की है। वो गुस्से में आकर कमली को मारने लगा और मदद करने वाले का नाम पूछने लगा। कमली रोकर सिर्फ इतना ही कहती है कि मछली ने ही मदद की है। सेठ गुस्से में आकर कहता है, अच्छा, तो ये मछली इतने भारी बक्से उठाकर ले गई थी। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे हुआ। वो मछली को पानी से निकालकर बाहर जमीन में डाल देता है। मछली पानी के बिना फड़फड़ाने लगती है और जैसे ही कमली रोकर कहती है, तुम सेठ जी को बता क्यों नहीं देती कि ये तुमने किया है? मुझे सेठ परेशान कर रहे हैं। कमली के इतना कहते ही मछली खड़ी हो गई और सेठ को हवा में उड़ाने लगी और सेठ को पटक पटक कर मारने लगी और बोली, तूने इस बच्ची को परेशान किया है, अब तुझे इसकी माफी मांगनी होगी। और वो मछली सेठ को उठाकर हवा में उड़ा देती है और जमीन पर गिरा देती है। सेठ बेचारा माफी मांगता है और वहाँ से भूत भूत चिल्लाकर भाग जाता है और कमली उस मछली को लेकर अपने घर आ जाती है। वो जादुई मछली जब भी कमली को परेशानी होती वो मदद करके उसे परेशानी से निकाल देती।